हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं हो गया क्वेश्चन नंबर 9। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग देख पा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9 में हमारा क्या दिया हुआ है। ठीक है, इसके साथ हम लोगों को इसको इक्वल दिखाना है। ठीक है, तो लिखते हैं पहले एलिजेस में क्या है। देखो, कोसेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कॉस ए। ठीक है, अब ये जो हमारा सम है इसको हम लोग मतलब एलिजेस को अलग से एलिजेस का वैल्यू अलग से निकालेंगे और आरएजेस का वैल्यू अलग से निकालेंगे। उसके बाद चेक करेंगे दोनों का वैल्यू इक्वल है कि नहीं है। अगर इक्वल है तो हमारा हो जाएगा एलिजेस इक्वल टू आरएजेस। ठीक है, तो चलो, तो हमारे यहाँ पे जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कोसेक ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/sin ए लिख सकते हैं। ठीक है, ये सब जितने भी सम है ना एक्सरसाइज 8.3 के, इसके हर एक सम करने के लिए हम लोगों का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो बेसिक कॉन्सेप्ट को अच्छे से ध्यान दो आप लोग पहले। ठीक है, तो कोसेक ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/sin ए माइनस यहाँ पे क्या है साइन ए है ना, इंटू सेक ए को क्या लिख सकते हैं, 1/cos ए, क्योंकि सेक क्या होता है, कॉस का रेसिप्रोकल होता है ना। तो 1/cos ए लिख सकते हैं माइनस कॉस ए हो गया, है ना। देखो, ये चीज़ समझ लो तो कोई दिक्कत वाला बात नहीं है ये सम। ठीक है, बहुत ही आसान है। तो यहाँ तक हो गया हमारा। अब इसके बाद क्या कर सकते हैं हम लोग, अब एलसीएम लेंगे। तो इसमें एलसीएम क्या आएगा, साइन ए आएगा। ठीक है ना, अब ये साइन ए आया तो यहाँ पे क्या होगा, 1 होगा, माइनस ये क्या होगा साइन ए इंटू साइन ए, साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। ठीक है ना, इंटू अब यहाँ पे क्या होगा, इस जगह पे ध्यान दो, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमारा होगा 1/cos ए, है ना। 1/cos ए है तो एलसीएम क्या होगा, cos ए होगा, है ना। अब ये क्या होगा, यहाँ पे 1 ही रहेगा, माइनस cos ए इंटू कॉस ए, cos स्क्वायर ए। ठीक है, तो इतना हमारा हो चुका है। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, 1/sin स्क्वायर ए को 1 - sin स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं, हमारा जो आइडेंटिटीज था पहले उसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ। ठीक है, ये क्या है, sin स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू हमारा 1 है ना। तो हम लोग बोल सकते हैं ना कि 1 - sin स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होगा, तो sin स्क्वायर ए इधर जाएगा तो 1 - sin स्क्वायर ए हुआ। 1 - sin स्क्वायर ए किसका वैल्यू है, cos स्क्वायर ए का वैल्यू है। तो 1 - sin स्क्वायर ए का जगह पे तो व्हिच इंप्लाइज क्या बोल सकते हैं, cos स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होगा, cos स्क्वायर ए किसका वैल्यू होगा, 1 - sin स्क्वायर ए होगा। ठीक है, cos स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होगा, 1 - sin स्क्वायर ए। ठीक है ना, तो मैंने तो अभी यही आप लोगों को बोला कि ये जो 1 - sin स्क्वायर ए है इसकी जगह पे हम लोग cos स्क्वायर ए पुट कर सकते हैं ना। तो ये हो गया cos स्क्वायर ए। ठीक है, अब ये क्या है, डिवाइड बाई साइन ए, है ना, हो गया, इनटू अब यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ पे समझने, यहाँ पे क्या होगा, 1 - cos स्क्वायर है। तो 1 - cos स्क्वायर है तो यहाँ पे देखो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1 है। तो कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू निकल के आया 1 - sin स्क्वायर ए। ठीक है, तो 1 - cos स्क्वायर ए किसका वैल्यू होगा, वो होगा हमारा साइन स्क्वायर ए का वैल्यू, है ना। तो यहाँ पे 1 - cos स्क्वायर ए की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए। ठीक है, अब ये cos ए है तो cos ए को cos ए ही रहने दो। ठीक है, अब देखो cos ए से cos स्क्वायर ए कट गया, मतलब स्क्वायर इसका कट गया, साइन ए से साइन स्क्वायर ए कट गया, तो इसका cos स्क्वायर से cos स्क्वायर गया और यहाँ से साइन स्क्वायर से इसका भी स्क्वायर गया। तो यहाँ पे क्या बचा है, cos ए इंटू साइन ए, है ना, इक्वल टू क्या आया, cos ए इंटू साइन ए। तो हमारा एल एजेस का वैल्यू आ चुका है। अब हम लोग राइट हैंड साइड का निकालेंगे। ठीक है, तो पहले यहाँ तक आप लोग देख लो, मेन जगह समझने का क्या था हमारा, यहाँ पे जो हम लोगों ने रेसिप्रोकल किया। ठीक है, तो ये करने के बाद क्या है, कुछ भी नहीं था, हम लोगों ने रेसिप्रोकल किया, यहाँ पे भी रेसिप्रोकल किया। ठीक है,
जो भी है सब सेम है। अब यहाँ पे क्या किया हम लोग ने, एलसीएम ले लिया। तो एलसीएम लेने के बाद ये साइन ए हो गया और ये साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए ऊपर हो गया और नीचे यहाँ पे कॉस ए हुआ और यहाँ पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर हुआ। ठीक है, इसके बाद कैलकुलेशन करके हमारा कॉस ए इंटू साइन ए आ गया एल का वैल्यू। अब चलो राइट हैंड साइड का वैल्यू निकालते हैं। देखो यहाँ पे हमारा एल का तो वैल्यू हमारा निकल चुका था। ठीक है, अब जब हम लोग राइट हैंड साइड का वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा, 1/10a प्लस कॉट ए आया। ठीक है, तो राइट हैंड साइड में हमारा ये है ना, तो अब हम लोग को निकालना क्या है, इस वैल्यू से हम लोगों को ये वैल्यू निकालना है ना। तो चलो निकालते हैं। देखो, तो जब भी ऐसे टाइप में रहेगा तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको tan a को हम लोग लिख सकते हैं ना, साइन ए बाई कॉस ए, है ना। tan a क्या होता है, साइन बाई कॉस होता है। ठीक है, प्लस कॉट ए क्या होता है, tan का रेसिप्रोकल होता है। तो ये कॉट का जगह पे क्या आएगा, कॉस ए बाई साइन ए। ठीक है, बस अब हम लोग को क्या करना है, एलसीएम लेना है। ठीक है, अब हम लोग को एलसीएम लेना है। अब कॉस ए इंटू साइन ए है, सॉरी एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, कॉस ए इंटू साइन ए आएगा, है ना, कॉस ए इंटू साइन ए। ठीक है, अब क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, साइन ए के साथ साइन ए मल्टीप्लाई होगा तो साइन स्क्वायर ए होगा, है ना, प्लस कॉस ए के साथ कॉस ए मल्टीप्लाई होगा तो कॉस स्क्वायर ए होगा, बस। और ऊपर क्या था हमारा, 1 था, लिख दो बस। अब देखो क्या करते हैं, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का वैल्यू होता है हमारा 1। ठीक है, और कॉस ए इंटू साइन ए है ना, कॉस ए इंटू साइन ए है, बस जैसे था वैसे लिख दिया है। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए की जगह पे 1 लिखा है और कॉस ए साइन ए जैसा था वैसा ही है। ठीक है, इक्वल टू, अब क्या होगा, अब क्या होगा, ये हमारा डिवाइड, ऊपर हमारा 1 है और नीचे हमारा 1 बाई कॉस ए इंटू साइन ए है। जब हम लोग इसको मल्टीप्लाई का फॉर्म में लेके जाएंगे क्या होगा, ये कॉस ए, ये जो डिनोमिनेटर में था वो हमारा चला जाएगा ऊपर न्यूमरेटर में। ठीक है, कॉस ए इंटू साइन ए हो गया, डिवाइड बाई 1 हो जाएगा, है ना। तो इक्वल टू क्या हुआ, कॉस ए इंटू साइन ए इक्वल टू, ये हमारा क्या है, ये कॉस ए इंटू साइन ए किसका वैल्यू है, आर एज एस का। तो एल एज एस का और आर एज एस का वैल्यू क्या है, बराबर है। तो देयरफॉर हम लोग क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर एल एज एस इक्वल टू आर एज एस प्रूव्ड, है ना, कि हम लोगों को यही तो प्रूव करना था कि एल एज एस और आर एज एस इक्वल हो जाए। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का 9 हो चुका है। तो स्टूडेंट इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 का 10 करेंगे। तो आई होप ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और अगर कहीं पे भी कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।